पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश की सियासत में भूचाल लाने के लिए 4 बड़ी घटनाएं हुई। दरअसल यह हर कोई जानने की कोशिश कर रहा था, क्या सीज फायर मोदी शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच हो चुका है, या अब भी अंदर हो बैठकर भी एक दूसरे के खिलाफ चीजें की जा रही हैं। तो इसी से जुड़े 4 सबूत हैं। सबसे पहले आज आपको दिखाऊंगा कि ब्राह्मण विधायकों की बैठक और उस बैठक में आपत्ति जताना कि जातियों के आधार पर बीजेपी काम नहीं करती, इसलिए ब्राह्मणों की वो बैठक किस तरीके से गलत है, इसका उपदेश देने वाले पंकज चौधरी, जी हां, बीजेपी के नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को लेकर एक नया दावा किया गया, बल्कि सबूतों के साथ किया गया। जरा देख लीजिएगा ये किस पर इतनी मोहब्बत दुलार लुटाते हैं, वो उसके सबूत सामने रखे हैं। किसने रखे वो दिखा दूंगा अभी आपको। लेकिन दूसरी खबर यह भी निकल कर आई, ये सबूत यूं ही सामने नहीं आए हैं, बल्कि इसके लिए लगाया गया है कुछ लोगों को। ऐसा दावा है कि पंकज चौधरी की हकीकत सबके सामने आनी चाहिए, जो ब्राह्मणों को नसीहत और उपदेश दे रहे थे, ब्राह्मण विधायकों को, कि आप जाति आधारित बैठक नहीं कर सकते, लेकिन खुद जाति में अकांट डूबे हुए हैं, उसकी एक एक तस्वीर निकल कर आई। तीसरी खबर बड़ी आपको दिखाऊंगा कि कैसे जिन सतुआ बाबा के नाम पर केशव प्रसाद मौर्य एक डीएम को नसीहत दे रहे थे, उन्हीं के आश्रम में खुद जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई योगी आदित्यनाथ ने, बताने के लिए कि सतुआ बाबा उनके लिए कितने जरूरी हैं, और डीएम को दी गई नसीहत जो केशव प्रसाद मौर्य ने दी थी वो कैसे गैर वाजिब है। जी हां, इसके अलावा और खबरें भी हैं। खबर यह भी है कि जो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में चल रहे थे सबसे आगे योगी आदित्यनाथ गुट से और नहीं बन पाए, उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है जिसकी चर्चा दिल्ली तक चल रही है। तो क्या योगी आदित्यनाथ का गुट सीधे सीधे नरेंद्र मोदी साहब को भी अब चुनौती देने लगा है? और खबर दिखाऊंगा आखिरी क्यों साधु संत कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ ही बने प्रधानमंत्री, तो क्या शाह का सपना धुल जाएगा? नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। सबसे पहले शुरुआत इस सबूतों के साथ। ये सबूत क्यों, कैसे आए, कहां आए, किसने भेजे हैं, तमाम चीजें दिखाता हूं। पहले ये उत्तर प्रदेश 46, 47, 48, 49, ये पूरा है अगस्त में। सोचिए, अगस्त 2024, मार्च का है, जनवरी का भी है, मई का 2024, बहुत सारे इसमें दिए गए हैं, टेंडर दिए जा रहे हैं। टेंडर की पूरी डिटेल साझा कर दी गई। अमूमन ये टेंडर की डिटेल आम जनता तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये टेंडर की डिटेल अचानक से सबके सामने आ जाती है। एक दो नहीं है, बहुत सारी हैं। 1 नंबर से लेकर पूरा का पूरा खर्रा है इसका। यानी जो टेंडर दिए जा रहे हैं इसमें वो तकरीबन 56 टेंडर्स का इसमें जिक्र है पूरा। और जो 56 टेंडर्स के आगे नाम लिखा हुआ रमेश चंद्र पटेल, रमेश चंद्र पटेल, रमेश चंद्र पटेल। रमेश चंद्र पटेल को ही महाराजगंज के अंदर, देखिए कॉन्स्टिट्यूएंसी भी क्या है, महाराजगंज, और देखो ना ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पंकज चौधरी, पंकज चौधरी, पंकज चौधरी। मतलब सारा का सारा काम उठाकर पंकज चौधरी ने ऐसा दावा है कि सांसद होने के नाते सिर्फ और सिर्फ एक वेंडर को दिया, एक ही वेंडर पर उनको भरोसा था, उनका नाम है रमेश चंद्र पटेल, और इससे जातिवाद का खात्मा होता है। जी, यह दावा क्यों किया जा रहा है? इसमें क्या है, इसमें बताया गया है ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर अपना आपा खोने वाले पंकज चौधरी, जिन्होंने बताया हम और हमारी पार्टी जातिगत राजनीति से कोसों दूर रहती है। ये उनकी करतूत देखिए, ये अंकुर मिश्रा का दावा है। महाराजगंज का जितना भी टेंडर कुर्मी पंकज चौधरी के हाथ में था, उनमें से 96% ठेका रमेश पटेल को ही मिला है। और इसी के साथ जातिवाद, जैसा कि पंकज चौधरी कहते हैं, जो ब्राह्मण विधायकों की बैठक से नाराज थे और जो भारतीय जनता पार्टी का संविधान लहराकर बता रहे थे कि वो बैठक गलत है, अब आप अंदाजा लगाइए कि एक सांसद रहते हुए उनकी सारी मोहब्बत अगर किसी पर बरसती है तो एक व्यक्ति होता है रमेश पटेल। और रमेश पटेल कौन होते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, आप पता कर लीजिए। हो गया जातिवाद का, ये जातिवाद है। अच्छा, इसे लेकर एक और दावा है। दावा क्या है? ये अभिषेक उपाध्याय हैं, बड़े पत्रकार, उन्होंने क्या कहा, पंकज चौधरी के पीछे मृत्युंजय कल्पना को लगा दिया गया है। सूत्रों के हवाले से मृत्युंजय, इसलिए इन्होंने पूरा नाम नहीं लिखा, जबकि मृत्युंजय कुमार का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन मृत्युंजय कल्पना लिखा। एक के बाद एक मामले ढूंढकर उन्हें निशाने पर लिया जा रहा है। मृत्युंजय कल्पना का पूरा इकोसिस्टम इस काम पर जुट गया है। सूत्र बताते हैं गुप्त ऑपरेशन की खातिर ही उनकी सिर की छत अभी तक बचा रखी है, यानी मृत्युंजय कुमार पर। इसीलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार अब भी मेहरबान है, सब कुछ होने के बाद भी, और क्योंकि उनको काम पर लगाया गया है कि पंकज चौधरी की पूरी कुंडली जनता के सामने आनी चाहिए, जो कल तक ब्राह्मण विधायकों को नसीहत दे रहे थे। तो यह दूसरी खबर है कि कैसे वॉर चल रही है, इंटरनल वॉर अब भी जारी है।
ये मत सोचिए योगी आदित्यनाथ जाकर दिल्ली जाकर मुलाकात कराए, बहुत सारी चीजें हमने भी आपको दिखाई थी और यही सवाल बार बार था कि क्या वाकई योगी आदित्यनाथ इस समय अपने आप को कमजोर समझ रहे हैं, इतना कमजोर समझ रहे हैं कि वो कैबिनेट विस्तार से ठीक पहले सलाह लेने मोदी जी से पहुंचे। लेकिन उसकी हकीकत यह है। अभी आइए एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं, पहले वीडियो देख लीजिए, वीडियो से आप समझ जाएंगे, जरा देखिए। तो ये क्या है तस्वीर, इसमें योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे होंगे। इसमें आप यकीनन हो सकता है आपने ये वीडियो देख ली हो, लेकिन क्या है इसके अंदर, इसमें बताया गया है कि केशव प्रसाद मौर्य ने प्रयागराज को कि डीएम को सतुआ बाबा की रोटी के चक्कर में न पड़ने की हिदायत दी थी। मनीष साहब थे, उन्होंने डीएम साहब थे, उनकी एक तस्वीर आ गई थी जिसमें वो रोटी बेलते हुए और सेकते हुए कुछ इस तरीके से नजर आ रहे थे और उनके साथ थे सतुआ बाबा। दरअसल सतुआ बाबा से बहुत घनिष्ठ संबंध बताए जाते हैं योगी आदित्यनाथ के। ये बात केशव प्रसाद मौर्य भी जानते थे क्योंकि वो डिप्टी सीएम है, उनको पता है। जब वो प्रयागराज के दौरे पर गए, अचानक उनकी नजर डीएम पर पड़ी, शायद नाराजगी उनकी निकल गई। वो वीडियो उनकी आंखों के सामने चल गई होगी जिसमें उन्होंने बाबा के करीबी सतुआ बाबा के साथ उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के डीएम की एक तस्वीर, एक वीडियो देखी। तब उनको नसीहत दी थी रोटी वोटी के चक्कर में ना पड़े, अपने काम पर ध्यान दें। वो तो कहकर आ गए, लेकिन ये जवाब देने के तरीके से माना जा रहा है कि बकायदा योगी आदित्यनाथ कहीं और नहीं, बकायदा सतुआ बाबा के आश्रम तक पहुंचे। उन्हीं सतुआ बाबा के आश्रम में खुद योगी आदित्यनाथ पहुंच गए, ये समझाने के लिए कि डीएम साहब को जो नसीहत केशव प्रसाद मौर्य ने दी है, उस नसीहत का कोई लोड लेने की जरूरत नहीं डीएम साहब को। योगी आदित्यनाथ के करीबी पहले भी थे सतुआ बाबा। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, कमान भी उत्तर प्रदेश के समय योगी आदित्यनाथ के हाथों में है। तो आप रोटी सेकिए, आटा मलिए, कुछ भी करिए, कल भंडारा भी उनके साथ बैठकर करने लग जाए तो बड़ी बात नहीं है। ये आप उनका लोड मत लीजिए केशव प्रसाद मौर्य का। तो अंदर खाने अभी भी इंटरनल क्या ये चल रहा है। अगला देखिए, स्वतंत्र देव सिंह, उन्होंने एक तस्वीर साझा कर दी। आपको पता होगा कि जो एक जी राम जी योजना है जिसको लेकर काफी विपक्ष ने भी सवाल उठाए कि आखिर ऐसा क्या था कि महात्मा गांधी का नाम हटा दिया गया। वो बात अलग है कि विपक्ष कितना ही हल्ला मचाए, बीजेपी वही करती है जो उसे करना होता है, चाहे वो गलत हो या सही, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो अपने एजेंडे पर काम करते हैं। खैर, इसके प्रचार जैसे जीएसटी लागू किया था तब, और जीएसटी उसे कम करके इस जनता पर घनघोर बहुत बड़ा उपकार किया था मोदी सरकार ने। और उसके बाद अलग अलग राज्यों के, बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को सड़क पर उतारा, विधायकों को, सांसदों को, मंत्रियों को उतारा था। ये जनता को बताइए कि मोदी जी कितने दयालु कृपालु हैं। वैसे जी राम जी वाली कार्यक्रम को रखा गया है कि सबको बताओ, पूरे देशवासियों को, कि जी राम जी योजना कितनी ज्यादा जरूरी है और नाम बदलने से कितना कुछ बदल रहा है। तो ऐसा कार्यक्रम रखा। स्वतंत्र देव सिंह पहुंचते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत होती है, नीचे वो बैठे होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही होती है, हाथ में माइक होता है स्वतंत्र देव सिंह की, और पीछे लगी होती है बहुत बड़ी तस्वीर, होल्डिंग में आपको कमल का चिन्ह नजर आएगा, स्वतंत्र देव सिंह की बड़ी सी तस्वीर नजर आएगी, कुछ स्थानीय नेता भी नजर आएंगे, ऊपर तस्वीर भी है जिसमें नड्डा भी हैं, योगी भी हैं। आप इसमें देख सकते हैं केशव प्रसाद मौर्य से लेकर ब्रजेश पाठक, अनुप्रिया पटेल से लेकर ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद जैसे नेताओं की भी तस्वीर नजर आती है। लेकिन अब इन सब के बीच क्या हुआ कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी भी नजर आते हैं, अरुण गोविल भी नजर आते हैं, लेकिन कौन नजर नहीं आते, इसमें नरेंद्र मोदी साहब नजर नहीं आते। तो क्या ये स्वतंत्र देव सिंह की इंटरनल कुंठा है? वो जानते थे कि योगी आदित्यनाथ के आगे पीछे, वो जब प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की बात चल रही थी, कहा जाता था कि उन्होंने अपने कैबिनेट की तरफ देखना ही बंद कर दिया था। वो हमेशा योगी आदित्यनाथ के इर्द गिर्द घूमते थे, उन्हें भरोसा था कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी उन्हें मिलेगी। खबर यह भी थी कि एक बार योगी आदित्यनाथ से भी पूछा गया था कि किसे उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी जाए बीजेपी में, तो उन्होंने किसी कुर्मी को सौंपी जाए। केंद्र की सरकार ने, यूं कहा जाए बीजेपी ने, आला कमान ने कुर्मी को तो सौंपी, लेकिन स्वतंत्र देव सिंह को नहीं और पंकज चौधरी को बना दिया। तो ये उस बात की कुंठा है कि सीधे सीधे नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर ही होल्डिंग से गायब कर दी गई। और जाते आते देखिए, रामानंदाचार्य का बनेगा स्मारक, बोले राघवाचार्य वो योगी भविष्य के पीएम होंगे। यानी इस माघ मेले के जरिए खुद को पीएम प्रोजेक्ट करवा रहे हैं क्या योगी आदित्यनाथ? क्या शाह के उस सपने को धोलने की कोशिश कर रहे हैं, जिस सपने पर कि शुरुआत हुई तो लंबे समय पहले थी, लेकिन साल 2024 के बाद वो ज्यादा उभर कर सामने आ रहा था। तो सीधे चुनौती के संतों के जरिए दिल्ली तक पहुंचाया जा रहा संदेश और चुनौतियां। नमस्कार।